यदि आप हमको आज्ञा देते हैं, ऐसी अनुमति देते हैं, तो फिर लुईस सायर जो है वह अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाएंगे और बदले में जो साइक्लॉप्स है उसको इन शक्तिशाली बल प्रदर्शनों की नकल करनी पड़ेगी। तो इस तरह का अनाउंसमेंट मिस्टर लवार्डी ने लुईस सायर की तरफ से कर दिया था। लेकिन मिस्टर किंग चालाक था और वह कहने लगा कि नहीं, यह जो शो चल रहा है यह साइक्लॉप्स और हमारा चल रहा है, तुम इसके बीच में प्रवेश करने वाले होते कौन हो। और यहाँ पर मिस्टर किंग ने लुईस सायर को मना कर दिया कि तुम यहाँ पर हमारे इस स्टेज पर अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, तुमको यहाँ पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने का कोई अधिकार है ही नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मिस्टर किंग जातिवाद का पक्ष लेकर लुईस सायर को शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने से मना कर रहा था, क्योंकि लुईस सायर की जो जाति थी वह अलग थी और वह ऐसा कहता है कि नहीं, तुमको इस स्टेज पर अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाने का कोई अधिकार है ही नहीं। यह सारी बातें सुनकर जो भीड़ थी वह भी बहुत ही ज़्यादा उग्र होने लगी, क्योंकि भीड़ में साइक्लॉप्स के भी प्रशंसक थे और लुईस सायर के भी प्रशंसक थे। तो जब लुईस सायर को शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने से मना किया गया तो फिर जो भीड़ थी वह बहुत ही ज़्यादा उग्र होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर जो स्टेज है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और यह जो प्रबंधक हैं इनको भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यह सारी चीज़ों को देखते हुए मिस्टर लवार्डी ने लुईस सायर को इशारा कर दिया कि रहने दो, तुम यहाँ पर अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन नहीं दिखाओ। लेकिन साइक्लॉप्स जो था और मिस्टर किंग जो था वह जानते थे कि यदि लुईस सायर ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया तो फिर साइक्लॉप्स की यहाँ पर निश्चय ही हार हो जाएगी और जो लुईस सायर जो हैं उनके जो भी शक्तिशाली प्रदर्शन हैं उनको देखकर पूरी दुनिया उनकी वाहवाह करेगी। इसलिए मिस्टर किंग ने जातिवाद का सहारा लेते हुए लुईस सायर को शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने से मना कर दिया। लेकिन लुईस सायर जो थे वह जानते थे कि वह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं और जो साइक्लॉप्स था वह जानता था कि जो लुईस सायर थे उन्होंने मुझे शक्तिशाली बल प्रदर्शन में हरा दिया था, क्योंकि लुईस सायर ने साइक्लॉप्स ने जितने भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाए थे सबकी नकल करके दिखा दी थी। बाद में जो साइक्लॉप्स था वह एक अपने विशेष स्थान पर गया इस प्रदर्शन को करने के बाद, तो उसकी भेंट जो थी वह प्रोफेसर डेस्बोनेट से हुई और साइक्लॉप्स प्रोफेसर डेस्बोनेट को लुईस सायर की ताकत के बारे में बताने लगे। वह ऐसा कहने लगे कि लुईस सायर में मुझसे भी ज़्यादा दुगनी ताकत है, क्योंकि साइक्लॉप्स और लुईस सायर का जब मुकाबला हुआ था तो साइक्लॉप्स ने लुईस सायर की ताकत को भांप लिया था कि लुईस सायर जो है वह सच में शक्तिशाली पुरुष है। और जो साइक्लॉप्स था वह लुईस सायर की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करने लगा। वह लुईस सायर के शक्तिशाली शरीर की प्रशंसा करने लगा कि वह सच में शक्तिशाली पुरुष है। उनके शरीर का जो परिमाप है वह बहुत ही ज़्यादा विचित्र है। प्रोफेसर डेस्बोनेट साइक्लॉप्स की यह सारी बातें सुन रहे थे और वह मन में ऐसा सोच रहे थे कि साइक्लॉप्स अपनी हार की वजह को छुपाने के लिए मुझसे लुईस सायर के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वास्तव में लुईस सायर इतना शक्तिशाली होगा ही नहीं। क्योंकि जो प्रोफेसर डेस्बोनेट था वह अपने मन में सोचता था कि माना कि साइक्लॉप्स कम शक्तिशाली है और वह ऐसा सोचता था कि माना कि लुईस सायर भी शक्तिशाली पुरुष होगा, लेकिन जो अपोलो नाम का जो शक्तिशाली पुरुष है वह लुईस सायर से भी अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है। इसलिए प्रोफेसर डेस्बोनेट ने एक तरह से साइक्लॉप्स की बातों को इग्नोर कर दिया था। वह ऐसा सोच रहा था कि साइक्लॉप्स जो है वह लुईस सायर के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, ताकि मैं विश्वास कर लूँ कि लुईस सायर अद्भुत शक्तिशाली पुरुष था, इसलिए साइक्लॉप्स उससे हार गया। लुईस सायर का जो शिष्य था होरेस बेरे, वह भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता था और लोगों को ऐसा विश्वास था कि वह लुईस सायर से भी ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष है, क्योंकि जब ये दोनों ट्रेनिंग करते थे तो फिर लुईस सायर जो है वह होरेस बेरे का मोटिवेशन थे। वह होरेस बेरे को दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास करने के लिए कहा करते थे। वह कहते थे कि अपनी आखिरी लिमिट तक जाओ,
तुम जितना इसमें अभ्यास को बढ़ाते जाओगे उतना ही तुम अद्भुत शक्तिशाली बनते जाओगे। तो एक बार की बात है कि साइक्लोप्स ने लुईस सैर को बताया था कि ये जो सैमसन नाम का शक्तिशाली पुरुष है, इसने एक बार अपने हाथों के बल से ही 2 घोड़ों की गति को रोक दिया था। उनकी भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि वह तीव्र वेग से दौड़ने वाले घोड़े की गति को भी रोक सकती थी। तो सैर को जब इस बारे में पता चला कि सैमसन ने 2 घोड़े को रोका था, तो फिर उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसी घोषणा करा दी कि मैं 4 घोड़ों को रोकूंगा। 2 घोड़े एक तरफ होंगे और 2 घोड़े एक तरफ होंगे, जिनको मैं रोक कर दिखाऊंगा और अपने हाथों की ताकत को लोगों के सामने दिखाऊंगा। वह दिन आया 20 दिसंबर 1891 को सोहमर पार्क में लुईस सैर ने ऐसा निश्चय किया कि वह 4 घोड़ों को अपनी भुजाओं की ताकत से लोगों के सामने रोक कर दिखाएंगे। उस समय सोहमर पार्क में 10,000 से ज़्यादा लोग लुईस सैर के इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखने के लिए आए थे। उन 10,000 लोगों की भीड़ में शक्तिशाली पुरुष भी थे जो लुईस सैर के इस स्टंट को देखने के लिए आए थे, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी बात थी कि 2 घोड़े की जगह 4 घोड़ों की जो भागने की जो ताकत है उसको एक शक्तिशाली पुरुष रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। क्योंकि सब व्यक्ति ऐसा सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 2 घोड़े हैं यह लुईस सैर के हाथ को ही उखाड़ कर ले जाएं। इसलिए इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखने के लिए 10,000 से भी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। तो प्रदर्शन करने के लिए 4 विशाल ड्राफ्ट घोड़े मंगाए गए थे। यह जो 4 घोड़े थे यह विशाल थे और इनकी जो प्रजाति थी वह ड्राफ्ट प्रजाति थी। जिस प्रजाति में जो घोड़े होते हैं वह बहुत ही विशाल होते हैं, उनकी भागने की जो गति होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। तो प्रदर्शन के लिए जो लुईस सैर थे उन्होंने तैयारी करी और अपने हाथों में पट्टे को बांधा। जो पट्टे जो थे वह 2 घोड़े की तरफ एक तरफ से बंधे हुए थे और 2 घोड़े की तरफ से दूसरी तरफ से बंधे हुए थे। लुईस सैर के जो दोनों हाथ थे उनमें रस्सी को बांध दिया गया और जो सीधे हाथ की तरफ जो 2 घोड़े थे और जो उल्टे हाथ की तरफ 2 घोड़े थे उनकी गति को ठीक प्रकार से प्रबंधित किया गया। और उसके बाद जो घोड़े पर चाबुक चलाने वाला व्यक्ति था उसको ऐसा संकेत दिया गया कि वह अब चाबुक चलाए। और जैसे ही उन घोड़े पर चाबुक चलाया गया, घोड़ों ने दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो 4 घोड़े थे वह दौड़ने का खूब प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो लुईस सैर थे वह जिब्राल्टर की विशाल चट्टान की तरह खड़े हुए थे और घोड़े अपना अथक प्रयास कर रहे थे कि वह आगे की तरफ बढ़ सके। लेकिन लुईस सैर ने अपनी भुजाओं की ताकत के बल से ही उन 4 घोड़ों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कुछ समय तक ऐसा परिश्रम चलता रहा और जो वहाँ पर जो रिंग मास्टर था वह घोड़े पर लगातार चाबुक की मार कर रहा था, जिस वजह से जो घोड़े थे वह अपना पूरा प्रयास कर रहे थे आगे की तरफ दौड़ने का, लेकिन वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। कुछ समय तक उन्होंने और प्रयास करा और वह आगे की तरफ और बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन घोड़े आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। और फिर जब घोड़े पूरी तरह से थक कर वहीं पर गिर गए, तब रिंग मास्टर ने लुईस सैर को इशारा किया कि तुम विजय हो गए हो। और फिर लुईस सैर ने अपने हाथों से उन रस्सी वाले पट्टे को निकाला और वहाँ पर लुईस सैर ने इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को बड़ी ही आसानी से करके दिखाया। यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन लुईस सैर ने करके दिखाया था, इसके बारे में जॉर्ज एफ जॉवेट ने पूरी डिटेल में नहीं बताया है, इसलिए वहाँ पर जिस तरह से बताया गया था उसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि लुईस सैर ने घोड़े को रोका था या नहीं रोका था। लुईस सैर ने वास्तव में 2 घोड़ों को सीधे हाथ से और 2 घोड़ों को उल्टे हाथ से अपनी भुजाओं की ताकत से ही रोक कर दिखाया था।
यह एक प्रकार से वही शक्तिशाली बल प्रदर्शन है जो अलेक्जेंडर जास ने करके दिखाया था, क्योंकि अलेक्जेंडर जास की सीरीज में मैंने आपको बताया था जब अलेक्जेंडर जास ने 4 घोड़ों को इसी तरह से रोक कर दिखाया था। अलेक्जेंडर जास भी अद्भुत शक्तिशाली थे और लुईस सैर भी यहाँ पर अद्भुत शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाते हैं। लुईस सैर जो थे वह कैथोलिक थे, उनका जो धर्म था वह कैथोलिक थे और वह जो सार्वजनिक जो प्रार्थनाएं होती थी वहाँ पर भी हॉरेस बेरे के साथ जाया करते थे और चर्च में प्रार्थनाएं भी किया करते थे। लुईस सैर का स्वभाव वास्तव में विनम्र था, वह बहुत ही कम क्रोधित हुआ करते थे। जब उनके बारे में कोई गलत बात फैलती थी तो उस बात को समाप्त करने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए वह कभी कभी क्रोधित हो जाया करते थे, और वैसे वास्तव में उनका जो स्वभाव था वह विनम्र था। लुईस सैर ने अपने मैनेजर मिस्टर लवाडी के साथ यह निश्चय किया कि वह 12 जनवरी 1892 को रॉयल एक्वेरियम में शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 12 जनवरी 1892 को रॉयल एक्वेरियम में लुईस सैर ने अपनी ताकत के जितने भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन थे उनको करके दिखाया था। उस रात 5000 से अधिक व्यक्ति उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखने आए थे। 5000 की भीड़ उस एक्वेरियम के अंदर बैठी हुई थी और 5000 व्यक्ति बाहर से ही उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देख रहे थे। उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखने के लिए प्रोफेसर अटीला थे वहाँ पर, और यूजीन सैंडो थे, सैमसन थे, मोंटी साल्डो थे, और भी जो शक्तिशाली जो व्यक्ति थे वह लुईस सैर के शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखने के लिए आए थे। इसलिए यह जो डेट है 12 जनवरी 1892 एक बहुत ही मुख्य तिथि बन जाती है, क्योंकि यह वही तिथि है जिस डेट पर लुईस सैर पूरी दुनिया को यह दिखा देते हैं कि वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष हैं, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। यह जो प्रोफेसर अटीला बैठे हुए हैं, यूजीन सैंडो बैठे हुए हैं, और भी जो शक्तिशाली पुरुष बैठे हुए हैं, इन सबको यह जवाब मिलने वाला है कि शक्तिशाली पुरुष लुईस सैर है, और इसकी घोषणा मिस्टर लवाडी करते हैं। मिस्टर लवाडी कहते हैं कि लुईस सैर जो हैं उन्होंने अमेरिका में अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाया है, और वहाँ पर उन्होंने अपने अद्भुत प्रदर्शनों से ऐसी विजय प्राप्त कर ली है कि अब वह अमेरिका के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन चुके हैं। लेकिन अब वह यहाँ पर इंग्लैंड में अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाने के लिए आए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को हम पर संदेह होता हो, हमारे द्वारा लाए हुए सामान पर और डंबल पर और भी जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने वाली चीज़ें हैं उन पर यदि कोई संदेह हो, तो फिर कोई भी स्ट्रॉन्गमैन आकर या फिर कोई भी व्यक्ति आकर हमारे इन चीज़ों की जांच कर सकता है कि यह वास्तव में असली हैं या नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हुआ, और मिस्टर लवाडी ने ऐसी घोषणा करी कि अब जो लुईस सैर हैं वह अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन यहाँ पर करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप सोचो कि प्रोफेसर अटीला बैठे हुए हैं जो अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे, यूजीन सैंडो बैठे हुए हैं जो अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं, मोंटी साल्डो भी हैं, सैमसन भी हैं, और भी कई तरह के जो अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं वह बैठे हुए हैं। उस समय लुईस सैर ने ये मान लो कि पूरे विश्व भर में क्रांति ला दी थी अपनी ताकत के बल पर। जो छोटे मोटे शक्तिशाली पुरुष अपने हल्के फुल्के बल प्रदर्शन करके ऐसा दम भरते थे कि मैं इस दुनिया का अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हूँ, वह उन सबका मान तोड़ने वाले थे, क्योंकि छोटे मोटे बल प्रदर्शन करने से कोई दुनिया का अद्भुत शक्तिशाली पुरुष नहीं बन सकता है। जो सच में शक्तिशाली पुरुष होता है उसके कर्तव्य विशेष होते हैं, और जो भी उसके कर्तव्यों की बराबरी कर देगा, नकल कर देगा, तो फिर वह उस व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मान लिया जाएगा। तो अब लुईस सैर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़े, और वहाँ पर जो अनाउंसर था उसने पहली घंटी बजाई, और पहली घंटी बजते ही लुईस सैर डंबलों की ढेर की तरफ आगे बढ़े, और उन्होंने एक 200 पाउंड डंबल को उठाया और उससे
उन्होंने शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाया। लुइस सायर ने उस 258 पाउंड के डंबल को बड़ी ही आसानी से ज़मीन से उठाया और उसको अपने कंधे पर रखा और उसके कुछ ही सेकंड के भीतर उन्होंने उस डंबल को सिर की ऊंचाई तक उठाया, जिसको ओवरहेड लिफ्टिंग कहा जाता है। उन्होंने 258 पाउंड के डंबल को बड़ी ही सरलता से उठा लिया था। 258 पाउंड का मतलब ये है कि 117 किलो के डंबल को उन्होंने एक ही हाथ से उठाया और उसको कंधे की ऊंचाई तक लेकर गए। हमको ये बातें सुनने में बड़ी ही आसान लगती हैं कि उन्होंने 258 पाउंड के डंबल को उठाया, लेकिन जब सच में इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को किया जाता है तब हम जान सकते हैं कि यह करना कितना कठिन है। क्योंकि जो अभी शक्तिशाली बन रहा है और वह जब इस स्टेज तक आएगा कि वह 258 पाउंड के डंबल को उठाए, तो फिर वह वहाँ पर महसूस करेगा कि इस डंबल को उठाना सच में कितना कठिन है। क्योंकि डंबल ज़मीन पर रखा हुआ है और 258 पाउंड यानी कि 117 किलो 117 किलो वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है। और उस 117 किलो के डंबल को एक ही हाथ से उसको उठाना और उसको कंधे पर रख लेना कहने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब इसको किया जाता है तब पता चलता है कि इसको करने के लिए कितनी अद्भुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो लुइस सायर ने 258 पाउंड के डंबल को यानी कि 117 किलो के डंबल को बड़ी आसानी से लिफ्ट करके दिखा दिया था। यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन है, इन शक्तिशाली बल प्रदर्शन को पूरी भीड़ देख रही थी।